welcome to Ashena classes. Today we discuss about NCERT Classics History Chapter 2 From Hunting Gathering to Growing Food, शिकार और संग्रह से भोजन उगाने तक। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, उनके पास ना तो खेती थी, ना पालतू जानवर, ना ही घर। वो क्या करता था? वो जंगल में फल तोड़ता, जानवरों का शिकार करता और पानी के लिए भटकता रहता। लेकिन समय के साथ एक बड़ा बदलाव आया जब इंसान ने खाना उगाना सीख लिया। यही था मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। हम जानते हैं कि जो हमारे आरंभिक मानव थे, आदि मानव के नाम से भी हम उनको डिनोट करते हैं, वो जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कच्चे फल, बीज, जड़ी बूटियाँ इत्यादि इकट्ठा करते थे। वो छोटे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे भेड़, बकरी और मछलियों को पकड़ते थे। आरंभिक मानव क्यों घूमते रहते थे? हमारे जो आरंभिक मानव थे, क्या रीज़न थे या क्या कोशिश थी कि जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे? तो फर्स्ट जो रीज़न था, दैट इज़ सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में। क्या होता है, अगर हम एक ही जगह पर रहते हैं तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधों में जो फ्रूट लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो जंगली जानवर हैं उनका हम लोग शिकार करते थे उस टाइम। तो खाने की तलाश में भी मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। सेकंड जो रीज़न है, दैट इज़ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स भी अपना घास के लिए, एनिमल्स लोग क्या खाते हैं? चारा खाते हैं। चारे के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और उस जो हमारे आदिमानव थे वो जानवरों का हंट करते थे, तो वो शिकार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। थर्ड जो रीज़न है, दैट इज़ सर्च फॉर वाटर। हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग, पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग ही क्या, जो पेड़ पौधे जीवन जंतु हैं वो भी इवन पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पानी की तलाश में भी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। जो पानी होता था वो या तो रिवर में या नदियों में या तालाब में ही मिल पाता था, या कई बार ऐसा होता था कि जैसे तालाब है, बरसात का पानी को तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब गर्मी की ऋतु आती है तब भी मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में जाना पड़ता था। डिफरेंट सीज़न, जो सीज़न है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सीज़न में ही डिफरेंट फ्रूट आते हैं। तो ये भी रीज़न था कि जो हमारे आदि मानव हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था। सीजन भी एक मुख्य रीज़न रहा है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हम लोगों को हमारे जो अतीत के मानव थे उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? हमें जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ज़मीन की खुदाई करते हैं। ज़मीन की खुदाई के साथ ही उनको जो भी टूल्स मिलते हैं उससे ही हम अपने जो हमारे आदि मानव हैं, हजारों साल पहले वो जो धरती पर रहते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, या उनके जीवन के बारे में हमें और ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाती है कि वो कैसे रहते थे, शिकार के लिए किस प्रकार के टूल का यूज़ करते थे, पेड़ों की छाल के लिए कैसे टूल्स का यूज़ करते थे। जो उन्होंने जो टूल्स बनाए थे वो होते थे पत्थर के। शिकार करने के लिए वो पत्थरों के टूल का यूज़ करते थे। चूज इज अ प्लेस टू लिव इन, कैसे वो किसी प्लेस को चूज करते थे रहने के लिए। सोर्सेस ऑफ फूड, एक तो फर्स्ट जो रीज़न है दैट इज फूड। फूड के बिना भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फूड बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम लोग शिकार क्या कर पाएंगे। तो लोगों को, जो हमारे आदि मानव थे, ऐसा प्लेस फाइंड आउट करते थे जहाँ पर उनको काफ़ी मात्रा में फूड मिल सके, या वो एरिया पूरा ही कवर हो एनिमल्स से। वाटर भी एक पर्पस था चूज़ करने के लिए, कि ऐसा प्लेस वो चूज़ करते थे, फाइंड आउट करते थे जहाँ पर उनको पानी मिल सके आसानी से। गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स,
जो आदि मानव थे वो क्या करते, शिकार करते थे। शिकार करने के लिए उनको टूल्स का यूज़ करना होता था, तो वो ऐसे प्लेस को फाइंड आउट करते थे जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल पाए, स्टोन से वो क्या करें, औजार बना पाए। शेल्टर, आदि मानव तो जो हमारे आरंभिक मानव थे वो रहते थे जंगलों में। जंगलों में भी वो अपने रहने के लिए इन जंगलों का या ऐसी जगह का यूज़ करते थे जहाँ पर घने जंगल हो, या फिर उनको केव मिल जाए, कोई गुफा मिल जाए, तो ऐसी जगह को वो फाइंड आउट करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, लोगों को आग के बारे में कैसे जानकारी मिली। जब मनुष्य ने आग की खोज कर ली तो उनको यह महसूस हुआ कि आग से उनको हीट मिल रही है, और साथ ही जो जंगली जानवर हैं वो भी आग से दूर भाग रहे हैं। तो उसके साथ ही जब उन्होंने आग की खोज कर ली तो उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव आए तो मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना शुरू कर दिया, और उसके साथ ही उन्होंने पशु को पालना शुरू कर दिया। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई थी, क्योंकि मेहरगढ़ जो स्थान था वो बिल्कुल ही उपजाऊ जमीन थी वहाँ पर। और ये मेहरगढ़ ही वो ऐसा स्थान था जहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ और बकरी को पालना शुरू किया था, क्योंकि इन जानवरों से उनको दूध मांस मिल जाता था। जो मेहरगढ़ में जो लोग थे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्होंने एक जगह पर टिक कर रहना भी शुरू कर दिया। जो उनके जो घर होते थे वो ज़्यादातर सिक्योर शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में होते थे, और हर घर में 4 कंपार्टमेंट होते थे। इंसान का सफ़र शिकार से लेकर खेतों तक, जंगल से लेकर गांवों तक, यही हमें दिखाता है कि कैसे हम एक सभ्य समाज में बदले। खेती ने इंसान का जीवन को स्टेबिलिटी प्रदान की और समाज बनना शुरू हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।